हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर लाइव ट्रेडिंग अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कितने लोग इंटरेस्टेड है। बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड होगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर मेरी जो ट्रेडिंग है वो अगर डिस्टर्ब नहीं होती तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकता हूँ कि लाइव आकर आपको मतलब जो भी मुझे आता है वो आपको आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होगे तो भी आप कमेंट करना, सो दैट मैं उस पर मतलब थोड़ा सा सोचूंगा कि कर सकता हूँ कि नहीं। मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग है। तो देखते हैं उस बारे में कैसा होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आज का प्रॉफिट था अराउंड 2500 अराउंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा फॉल आया था मॉर्निंग में, मतलब जब ओपनिंग में, मतलब जब मार्केट ओपन हुआ था तभी। तो एग्जैक्टली मतलब जो ये वाले मूव्स थे वो मेरे से मिस हो रहे 3-4 दिन से। जो भी मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है कि जो भी ओपनिंग कैंडल होती है उसका हाई और लो मार्क करके रखना, और जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब एक चांसेस होते हैं कि एक मोमेंटम आ सके। तो ये वाले मूव्स कंटिन्यूसली मेरे से मिस हो रहे, मतलब 4-5 ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा मैं। और कभी कभी अगर इतना बड़ा मोमेंटम मिस हो जाए तो गलत ट्रेडिंग भी हो जाती है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक यहाँ से अप मूव देना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर कोई इतना खास सेटअप नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जैसे इसका ब्रेकआउट आता है तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पे मुझे अराउंड 40-50 पॉइंट मिल गए थे। तो ये वाला मोमेंटम मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर कैच किया था। और उसके बाद थोड़ा सा उसके पहले मतलब यहाँ पर एक थोड़ा से ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट छोटा है। लेकिन मैं थोड़ा सा न्यू ट्राई कर रहा था कि 5 सेकंड के आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो 5 सेकंड में भी कैसे मार्केट मूव करता है वो थोड़ा सा देख रहा था विथ स्मॉल क्वान्टिटी। तो अगर उस टाइप का भी मोमेंटम अगर पकड़ सकता हो तो पकड़ के मतलब उस टाइप का मोमेंटम कैच करने के लिए मैं देख रहा था। इस वजह से थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो गई थी आज के दिन, इस वजह से थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अप मूव आने के बाद एक डाउनफॉल भी आता है मार्केट में और फिर से एक रिकवरी आना स्टार्ट होती है। तो कंटिन्यूसली एक चैनल में रिकवरी आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट आ रहा था फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, और जब इसका ब्रेकआउट आना स्टार्ट होता है तभी मैंने यहाँ पर भी ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पर भी 20-30 पॉइंट मिल गए थे। और एक फिर मतलब आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूसली एक चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा था। सो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आता। सो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मोमेंटम आता है, लेकिन उसके बाद तो ट्रेड करना इतना कोई लॉजिक नहीं है। और लास्ट के 15 या हाफ एन आवर में मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो यही था आज का एनालिसिस सेंसेक्स में। तो बहुत लोगों के डाउट होगा कि मैं सेंसेक्स में आज ट्रेड क्यों कर रहा था, आज तो निफ्टी के एक्सपायरी थी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 2-3 इंडेक्सेस देखता हूँ तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती है। तो क्या होता है कि मैं वहाँ पर भी ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर भी ट्रेड करता हूँ, तो थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। सो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए मैं एक ही इंडेक्स में फोकस कर रहा हूँ, सो दैट कि मतलब एक ही इंडेक्स में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो सकूँ और वहीं से जो भी पैसे कमा सको। सो ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए मैं एक ही इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। सो पहले भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, सिर्फ बैंक निफ्टी ही करता था। कभी कभी निफ्टी या बाकी के जो इंडेक्सेस है उसमें ट्रेड करता था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सूट होता है सभी इंडेक्सेस में ट्रेड करना तो आप कंटिन्यू करिए। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक ही इंडेक्स में ट्रेड करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई कर सकते हैं। अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से है वो। तो कल हमने डिस्कस ये भी किया था निफ्टी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक पुल बैक भी आ सकता है, क्योंकि जो 21,713 है उसके आसपास ही आप कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो मार्केट कभी भी ऐसे मतलब लेवल्स पे रिएक्ट नहीं करता। सो इसके आसपास से एक पुल बैक आना भी स्टार्ट हो चुका है। और हमने कल डिस्कस किया था कि अभी मार्केट आ सकता है अराउंड ये वाले लेवल्स तक 20,772। तो यहाँ पर एक मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है थोड़े दिन। यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो इस जोन में मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर लेकिन सिर्फ मतलब टैरिफ की या कोई गलत न्यूज़ आती है तभी मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर मार्केट अभी सपोर्ट लेना चाहिए। और जो भी हमारे ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट भी अभी आना चाहिए, क्योंकि
एक बेस फॉर्मेशन की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म होने के बाद एक बहुत बड़ा पुल बैक आया था, तो इसी के आसपास के लेवल से। और एक ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, मैंने लास्ट ऑडियो में भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन तो आया, लेकिन इसका मतलब इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये बेस फॉर्मेशन की तरह लग रहा है, लेकिन कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तभी इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर सकता है। और सेम हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के लिए भी। सो बैंक निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट 2-3 मंथ्स यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो इसी जोन में मार्केट ट्रेड कर सकता है अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो यही था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि अगर आप लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, देखते हैं मतलब कैसे होता है। अगर मुझे सूट होता है तो मैं कर सकता हूँ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से अभी मतलब इतने बड़े भी प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगले आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता हूँ। सो अगर आप कमेंट कर दे तो मैं उस पर बिल्कुल सोचने का मतलब सोचूंगा और ट्राई करूँगा कि अगर लाइव ट्रेडिंग मुझे आती है, मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, तो मैं ट्राई करूँगा लाइव ट्रेडिंग के लिए। सो कमेंट करना सो दैट मैं सोच सकूँ।